गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष यादव, फैकल्टी अदिति कॉमर्स क्लास एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट कोलार रोड भोपाल। सभी लोग चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और कमेंट बॉक्स में आकर टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज करें। आज हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पढ़ेंगे। गुडविल का टॉपिक। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुनर्गठन होता है। जब भी कोई फर्म बनती है, पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें फ्यूचर में कुछ ऐसे चेंजेस करने होते हैं तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पहला, किसी नए पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लाना चाहता है, हमको उसकी ज़रूरत है अतिरिक्त पूंजी की, एडिशनल कैपिटल की, तो भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। सेकंड नंबर की जो सरकमटेंस होता है वो कंडीशन क्या होती है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो गया हो। और थर्ड नंबर में डेथ या किसी अन्य कारणों से वो पार्टनरशिप से जाना चाहता है, साझेदारी से, या फिर अमलगमेट करना चाहता है। अमलगमेट करने का मतलब क्या होता है, एकीकरण। दो फर्म अलग अलग बिजनेस करती थी सिमिलर टाइप का, अब वो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं किसी सिमिलर टाइप में। स्टॉक, रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड हो गया, तो वो लोग किसका काम करेंगे, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने का काम करेंगे। अब रेशो दो टाइप के कंडीशंस में होते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो या त्याग का अनुपात होता है। पुराने अनुपात में से नए अनुपात को माइनस कर दिया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है। उससे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है। जब किसी नए पार्टनर की कंडीशन होती है, नए साझेदार की, न्यू पार्टनर अपकमिंग होता है, पार्टनरशिप का पार्ट होता है, तो कौन सा रेशो काम करता है, सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग रेशो कब काम करता है, जब किसी कारणों से पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व होने की कंडीशन पर है परंतु ख़त्म नहीं हुई है, या फिर वो पार्टनर जाना चाहता है, तो गेनिंग रेशो पार्ट करता है। और गेनिंग रेशो जो होता है वो सरकमटेंसेस क्या होते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमेशा याद रखिएगा, गेनिंग पार्ट लाभ का अनुपात होता है। अब हम लोग ख्याति के बारे में डिस्कस करेंगे, गुडविल के बारे में। गुडविल एक पर्सनल रेपुटेशन हो सकती है, बिजनेस की रेपुटेशन हो सकती है, जिससे लोग प्रॉफिट कमाते हैं। जिसकी गुडविल एक बार बन जाती है तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो लोग अपनी एक मार्जिन कैपेसिटी, जो मार्जिन प्रॉफिट होता है, उसको अर्न करते जाते उनकी गुडविल बन जाती है। तो ऐसे ही गुडविल जो होती है वो सेलेबल होती है। वो लोग अपने बिजनेस के जो नाम होता है उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है ना गुडविल की, वो क्या होती है, उसके द्वारा वो लोग प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उनकी एक रेपुटेशन बन जाती है और उनके बहुत सारे कस्टमर्स बन जाते हैं। अब जो गुडविल होती है वो कैसे क्रिएट होती है, कोई प्लेस होना चाहिए, आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए उस चीज़ को, प्लेस यानी स्थान होना चाहिए ख्याति को बनने के लिए। आपके पास कोई चीज़ों को अधिकृत विक्रेता होने चाहिए, आपकी बिक्री के पास अच्छी योजना होनी चाहिए, आपको ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता होनी चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेल्स आफ्टर सर्विस देना, मतलब बिक्री के बाद अच्छी सेवाएँ देना। अब इसके साथ साथ गुडविल तीन प्रकार की होती है, ख्याति तीन प्रकार की होती है। स्थानीय ख्याति मतलब लोकल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति यानी पर्सनल गुडविल, और उसके अलावा कॉमोटाइज गुडविल जो होती है वो वस्तुगत ख्याति होती है, जो किस पर काम करती है, स्टॉक से रिलेटेड। अब हम पहली ख्याति के बारे में, गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक पर। सबसे पहली जो गुडविल होती है वो लोकल गुडविल होती है, उसको कैट गुडविल बोलते हैं, बिल्ली की ख्याति बोलते हैं। और स्थानीय गुडविल या लोकल गुडविल क्या होती है, आप लोकल अगर किसी चीज़ के लिए शिफ्टिंग करते हैं, मूव करते हैं बिजनेस को, तो वो जो है वो आपके एक लोकल सर्कमटेंसेस पर डिपेंड करता है। दूसरी जो गुडविल होती है वो पर्सनल गुडविल, उसको डॉग गुडविल बोलते हैं, व्यक्तिगत ख्याति, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका जो बिज़नेस अगर कहीं शिफ्ट होता है तो आपके सारे कस्टमर आपके पास ही आएंगे। उसको कौन सी गुडविल बोलते हैं हम लोग, पर्सनल गुडविल। अब कॉमोटाइज गुडविल या स्टॉक गुडविल किस पे डिपेंड करती है, जहाँ स्टॉक मिल जाएगा कस्टमर उस पर अपने आप को एग्री कर लेगा कि बिज़नेस वहीं से कर सकता है, वो आपके बिजनेस डील्स कर सकता है, कहीं और उसका मूवमेंट नहीं होगा। पहली गुडविल जो होगी वो लोकल गुडविल होगी। लोकल एरिया में कैट गुडविल काम करती है कैट की कंडीशन के अनुसार। और जो सेकंड गुडविल, पर्सनल गुडविल, डॉग गुडविल होती है, वो आपका बिजनेस मूवमेंट करता है, तो आपके साथ साथ कस्टमर भी मूवमेंट करेंगे आपके पास, साथ बिजनेस करने के लिए, आपके बिजनेस से अट्रैक्ट होने के लिए, आपके बिजनेस से डील करने के लिए बिजनेस के साथ। जो थर्ड गुडविल होती है, जो थर्ड गुडविल कॉमोटाइज गुडविल होती है और वस्तुगत ख्याति होती है। उसमें वस्तुएं अगर आपको किसी एक जगह डिपेंड करके मिल जाती हैं, तो अगर बिज़नेस किसी कारणों से शिफ्ट भी हो जाता है तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सभी लोग टॉपिक्स को ध्यान से सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट लिखेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू।